तो इस लेक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो व्हाट विल वी गेट, तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रेट, उसके बाद उन हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उनका यूज़ क्या है, अगर इंक्रीज हो गए, लिमिट से ज़्यादा बढ़ गए तो क्या होता है, अगर कम हो गया तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड से, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है कि प्रेजेंट कहाँ पे है, राइट। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आपको पता है नेक रीजन में प्रेजेंट है, राइट, बट हम ऐसे लिख नहीं सकते ना नेक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो पिछला भाग है, निचला भाग है, ये क्या लग रहा है आपको, ट्रकिया लग रहा है, ये ट्रकिया, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रकिया, राइट। और इस ट्रकिए को सराउंड करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इतनी मत, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। दिस इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। वैसे अगर जनरलाइज्ड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछूं तो वो लीवर होता है, ओके। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछूं तो थायराइड होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब अगर सपोज ट्रकिया है तो यहाँ पे दिस काइंड ऑफ शेप में प्रेजेंट होता है, राइट। ये क्या है, तो ये है थायराइड ग्लैंड। तो हम इसे कह सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप्ड है, बटरफ्लाई और एच शेप, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोलूँ तो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अराउंड ट्रकिया। अब ये मत बोलना कि सर ट्रकिया ही पता नहीं है, ठीक है, पढ़े हम ट्रकिया खाए, ठीक है। ट्रकिया इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, नेजल कैविटी, फिर फैरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रकिया आता है और इस ट्रकिया के सराउंड होता है प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देख यहाँ पे डिटेल में हम देख सकते हैं। अब देखो हमने स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड देखते, क्या देखते, स्ट्रक्चर, स्टार करके स्ट्रक्चर, कि एक्चुअली बना कैसे है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इसको हम तीन पार्ट में, तीन रीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट और ये दो रीजन में डिवाइड करते हैं। ये जो बीच का है जिसको मैंने 2 नंबर दिया है, बीच में जो मैंने 2 नंबर दिया है इसे कहते हैं इस्थेमस, ठीक है। इट्स अ नॉन सेक्रेटरी, क्या है, नॉन सेक्रेटरी, मतलब किसी भी टाइप का हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। कौन सा, 2 नंबर का, जिसको मैंने बीच में है, देखो अब बीच में है मतलब क्या कर रहा है, तो ये जो 1 नंबर है, दोनों साइड के 1 नंबर है, 2 लोब्स, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। क्या करता है, इट इज हेल्प टू ज्वाइंट द 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है, ठीक है, इतना समझा। 2 अलग अलग लोब को ज्वाइन करने का काम करता है इस्थेमस। इट इज नॉन सेक्रेटरी, इसका काम ही है ज्वाइन करना, बस, बाकी कुछ नहीं। और जो मैंने 1 नंबर दिया है दैट इज 2 लोब्स। ये लोब्स क्या करते हैं, ये 2 एंजाइम सिक्रेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो बता देता हूँ। ये ना 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है थायराइड ग्लैंड, एक होता है फॉलिकल का और एक होता है स्ट्रोमा का। फॉलिकल और स्ट्रोमा मिलके बनता है ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ओके। अब ये फॉलिकल क्या होता है, इट्स अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो फ्लावर लाइक होता है, ओके।
एंड कहाँ लिखूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉलिकल। एक तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा स्मॉल होल्स होते हैं, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से सिक्रीशन होता है बॉडी में या फिर हेयर निकलते हैं, राइट। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे होल्स है जिसमें हेयर प्रेजेंट है उसे हम फॉलिकल कह सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रोमा है ये क्या होता है, तो ये सेल एंड टिश्यू, मतलब ये कैसे बनता है, सेल एंड टिश्यू से, जो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गन के लिए या फिर ग्लैंड के लिए, ठीक है। तो समझा, ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉलिकल और स्ट्रोमा से बना है। फॉलिकल क्या है, स्मॉल होल्स है, ठीक है, और स्ट्रोमा क्या है, ये सेल एंड टिश्यू है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बनता कैसे है, स्टेमस से और टू लोब से। स्टेमस का काम क्या है, ज्वाइन करना दोनों लोब को, और ये टू लोब्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, देखो ये जो टू लोब्स है ये सिक्रेट करते दो हार्मोन, ओके। एक तो थायरॉक्सिन और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ओके, ठीक है। इतना समझा, चलो अब देखो ये जो थायरॉक्सिन है ना, ये फर्दर कंटेंट टू हार्मोन्स। थायरॉक्सिन कंबाइनली कहा गया है। अब देखो इसमें दो हार्मोन कौन से हैं, एक है T3 दैट इज ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, T3 कहते हैं। और एक होता है T4 दैट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन, दिस इज T4, ओके। देखो ये है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन, इसे टेट्रा आयोडो कहते हैं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है। देखो क्यों ट्राई आयोडो, क्योंकि जो आयोडीन है वो 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है और यहाँ पे आयोडीन जो है वो 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है। देखो वी विल डिस्कस इट, दिखा देता हूँ मैं, देखो कैसे। ये जो ट्राई आयोडो है इसमें 3 आयोडीन है, देखो है, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसा है जो भी थायरॉक्सिन का होता है। और ये जो थायरॉक्सिन है इसे थायरॉक्सिन नहीं टेट्रा आयोडो थायरोनिन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 है आयोडीन, ठीक है। तो 3 आयोडीन हो गए तो ट्राई आयोडीन, अगर 4 हो गए तो टेट्रा, ठीक है। इतना समझा। अब इनका ना फॉर्मेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के बाद एक्स्ट्रा इन्फो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पहले तो देखेंगे फॉर्मेशन। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो थायराइड ग्लैंड है इज मेड अप ऑफ फॉलिकल, ओके। और फॉलिकल क्या होता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी बोला था। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर दिस इज फॉलिकल, ठीक है। और एक निकाल लेता हूँ, डायग्राम इतनी अच्छी है नहीं तो देखो ये है फॉलिकल, राइट। ये जो है ये फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल के सेल,
दैट इज फॉलिकुलर सेल। ओके, ठीक है। और ये जो बीच का एरिया है ये फॉलिकुलर कैविटी। क्या है? फॉलिकुलर कैविटी। ये क्या है? फॉलिकुलर कैविटी, राइट। अब कैविटी है, और हमने जब जब कहीं पे भी बॉडी में कैविटी देखी है वहां पे प्रेजेंट होता है लिक्विड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड, दैट इज फॉलिकुलर फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लूइड, ठीक है, हम उसे फ्लूइड, फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है आयोडीन, एंड दिस आयोडीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। नाउ गेट माय पॉइंट। तो हार्मोन कहाँ से फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेशन होता है तो फॉलिकल में जो कैविटी प्रेजेंट हुई उस कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है आयोडीन, एंड दिस आयोडीन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। समझे? हाँ, अगर ये आयोडीन का 3 का ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हम ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, और अगर आयोडीन 4 में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हम 4 मॉलिक्यूल अगर आयोडीन के प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन, राइट। अब क्या होता है, ऐसे बहुत से फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इस फॉलिकल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो 2 फॉलिकल के बीच में गैप प्रेजेंट रहेगा ऐसे, उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट हो गए, उसे हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। क्या कहते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल, ओके। और ये पैराफॉलिकुलर सेल क्या करता है, तो एक एंजाइम होता है, सॉरी एक हार्मोन होता है, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। क्या होता है? थायरोकैल्सिटोनिन, ओके। ये थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट करता है पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। तो ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये सिक्रेट बाय पैराफॉलिकुलर सेल, और ये जो थायरोक्सिन सिक्रेट बाय फॉलिकुलर कैविटी, ओके। गेट माय पॉइंट? समझ में आया? तो थायरोक्सिन सिक्रेट बाय फॉलिकुलर सेल, थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट बाय पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। क्वेश्चन आता है, याद रखना है, ओके, ठीक है। फॉर्मेशन समझा। अब देखो, अब ना थोड़ा T3 T4 को डिटेल में देखते, ठीक है। अब सीधे T3 T4 लिखूंगा, ओके। यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, ठीक है। अब ना अगर मैं बात करूँ एबंडेंट सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है, तो होता है T4 टेट्राआयोडोथायरोन, प्रेजेंट मोर इन ब्लड, ठीक है। चलिए सीधा लिख दूँ मैं, मोर इन ब्लड, ओके। और T4 के मुकाबले T3 थोड़ा कम होता है, ठीक है, लेस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इट इज मोर एक्टिव, क्वांटिटी में कम है लेकिन एक्टिविटी में ज़्यादा है, इट इज लेस एक्टिव, ठीक है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो मोर पोटेंट, इट इज मोर पोटेंट, इट इज लेस पोटेंट। पोटेंट मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ। तो जो T3 ज़्यादा स्ट्रेंदी होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, T4 लेस पोटेंट, कम स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ,
अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और हमें T3 की ज़रूरत है, देखो ये समझना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, मतलब जो थायरॉक्सिन्स है, ये ना हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। मेटाबॉलिज्म हो गया, हार्ट रेट हो गया, या फिर डाइजेशन हो गया, या फिर गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन हो गया, इस सारे चीज़ों में थायरॉक्सिन पार्ट लेता है। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ ऑलराउंडर। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जल्द ज़रूरत पड़ती है कुछ करने की, तो जब जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जो T4 है ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में, क्योंकि ज़्यादा है नंबर में, कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ इंटर कन्वर्टिबल। क्या है? इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, जब बॉडी में ज़रूरत पड़ेगी T4 कन्वर्ट इंटू T3। कैसे कन्वर्ट होगा? एक आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है, एक आयोडीन का ही फर्क है ना, आयोडीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, और जब ज़रूरत नहीं है तो T3 कन्वर्ट इंटू T4। T4 में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड में, वैसे के वैसे रिमेन्स इन ब्लड। जब ज़रूरत पड़ी ब्लड से T4 निकलता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है, अपना फंक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये चलते रहते हैं। इतना समझा? अब हम बात करते हैं अगर थायरॉयड इसके फंक्शंस की, क्या फंक्शन है? तो बेसिकली ऑलराउंडर है, मैंने बोल दिया। ठीक है, ऑलराउंडर मतलब सारे फंक्शंस करेक्ट। फॉर एग्जांपल हो गया मेटाबॉलिज्म, या फिर हार्ट रेट को मेंटेन रखना, ओके, या फिर ग्रोथ, ओके, ये सारी चीज़ें ये करता है। ठीक है, या फिर गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें करता है। अब क्या करते हैं अपन, देखते हैं कुछ डिसफंक्शन, जैसे कि हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है? ये जो आयोडीन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। आयोडीन की क्वांटिटी कम होगी तो थायरॉक्सिन ज़्यादा बनेगा क्या? नहीं, वो भी कम बनता है, इसलिए उसे हाइपो कहा गया। मतलब थायरॉक्सिन जो है वो कम बन रहा है। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे होगा थोड़ा डिसफंक्शन। सबसे पहले तो होगा इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। और अगर गॉइटर हो गया तो जो भी फंक्शनिंग है बॉडी की वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इट्स अ ऑलराउंडर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनका थायराइड चेक किया जाता है। ठीक है, विदाउट एनी डिसफंक्शनिंग ऑफ ए, मतलब कोई डिसफंक्शन नहीं है उनको, फिर भी उनका थायराइड चेक किया जाता है। क्योंकि अगर थायराइड आयोडीन कम हो गया ना, तो इट्स अफेक्ट इनटू स्टंटेड ग्रोथ ऑफ न्यूबॉर्न, सम काइंड ऑफ सिंड्रोम उसको हो सकते हैं उनके बच्चे को, इसलिए सबसे पहले थायराइड चेक किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये इसका माल फंक्शनिंग है, वन ऑफ द माल फंक्शनिंग। ठीक है, और कई जगह पे हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होगा? आयोडीन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। ओके, तो इसमें भी माल फंक्शनिंग होगा, जैसे कि बॉडी की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है। जैसे ये भी बॉडी की फिजियोलॉजी को ही इफेक्ट कर रहा है, वैसे ये भी बॉडी की फिजियोलॉजी को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट थायरॉक्सिन। गॉट माई पॉइंट? अब जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो हमें ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये क्या करता है। तो ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम करता है। क्या करता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, इतना ही फंक्शन है इसका। ओके,
तो आज हमने देखा है थायराइड ग्लैंड, जिसमें हमने देखे थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, टू लोब स्ट्रक्चर देखा, प्रेजेंट कहाँ होता है वो देखा, थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन देखा, थायरोक्सिन में ट्राइआयोडोथायरो थायरोनिन देखा, टेट्राआयोडोथायरोनिन देखा, कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा। ठीक है, उनके फंक्शन, माल फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो क्या आपको ये पता चला है कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है? हाँ सर। कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? हाँ सर। फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ सर। और वो यूजेस क्या है हार्मोन क्या?